हेलो दोस्तों। इस संसार में बहुत विचित्र चीज़ें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ हैं विचित्र गांव। इनमें से एक है मुत्रु गांव। कर्नाटक के शिमोगा शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जिसके रहने वाले सभी लोग विशुद्ध संस्कृत में बात करते हैं। इस गांव का नाम मुत्रु है। ये गांव तुंग नदी के किनारे बसा है। यहाँ पर अब प्राचीन काल से ही संस्कृत बोली जाती है। यहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान सभी संस्कृत में सहजता के साथ बात करते हैं। यहाँ तक कि दीवारों पर भित्ति चित्र भी संस्कृत में लिखे गए हैं। इस गांव की कुल आबादी लगभग 3000 है। कर्नाटक के अलावा मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा गांव है जहाँ के लोग संस्कृत बोलते हैं। इस गांव का नाम झिरी है, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ में है। इस गांव का भी हर शख्स संस्कृत में बात करता है। इस गांव के लोगों ने भी संस्कृत को अपने जीवन में ढाल लिया है। यहाँ संस्कृत की शुरुआत सन 2002 से सामाजिक कार्यकर्ता बिमला तिवारी ने की थी। उन्होंने गांव में संस्कृत पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे गांव के सभी लोग संस्कृत के प्रति आकर्षित होते गए और आज पूरा गांव इस पर संस्कृत बोलता है। यहाँ गांव की दीवारों पर संस्कृत के श्लोक लिखे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्हें संस्कृत भाषा में अपनापन लगता है। यहाँ घरों के नाम भी संस्कृत में हैं और महिलाएं शादी और अन्य अवसरों पर संस्कृत भाषा में गीत गाती हैं। एक गांव है, इस गांव में बोलते हैं अजीबोगरीब भाषा। हिमाचल प्रदेश में एक बेहद रहस्यमय गांव है, जहां पर अजीबोगरीब भाषा बोली जाती है, जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं बोली जाती है। ये गांव हिमाचल प्रदेश में दुर्गम और बर्फीली पहाड़ियों के बीच गहरी खाइयों में स्थित है। ये 1700 की आबादी वाला गाँव है। इसका नाम मलाड़ा है। इस गाँव के लिए कोई भी सड़क बनी हुई नहीं है। केवल पगडंडियों से ही इस गांव तक पहुंचा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ने हिंदुस्तान पर जब हमला किया था तो कुछ सैनिकों ने यहाँ शरण ली थी और फिर वो यहीं के होकर रह गए। यहाँ के लोगों को सिकंदर का वंशज कहा जाता है। हालांकि ये पूरी तरह साबित नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ सिकंदर के समय की कई वस्तुएं मिली हैं। मलाड़ा गांव के लोग कनासी नाम की भाषा बोलते हैं, जो बेहद रहस्यमय है। ये भाषा यहाँ के अलावा कहीं भी नहीं बोली जाती है। इस भाषा पर शोध हो रहे हैं। मलाड़ा के बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और उन्हें छूने से परहेज करते हैं। यहाँ के लोग शादियाँ भी अपने गांव में ही करते हैं। जो व्यक्ति बाहर शादी करता है उसे ये समाज से बेदखल कर देते हैं। यहाँ की चरस काफ़ी मशहूर है। यहाँ इसे हशीश कहा जाता है। ये भांग के पौधे से तैयार किया गया मादक पदार्थ है, जिसे यहाँ के लोग अपने हाथों से रगड़कर ही तैयार करते हैं और बाहरी लोगों को बेचते हैं। एक गांव है, इस गांव में सभी लोग अंधे हैं। मैक्सिको के टिलपेक में एक अजीब गांव है, जहाँ सभी लोग अंधे हैं। यहाँ तक कि जानवर भी अंधे हैं। यहाँ बच्चे पैदा होने के कुछ समय बाद ही उनकी आंखों की रोशनी रहस्यमय तरीके से चली जाती है। इस गांव के लोगों के अनुसार यहाँ एक पुराना पेड़ है, जिसके श्राप के कारण उन्हें अंधा होना पड़ता है, लेकिन इसे अंधविश्वास माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार वहाँ एक जहरीली मक्खी है, जिसके काटने के कारण लोगों में अंधापन आ जाता है। एक विचित्र गांव है, इस गांव में रहते हैं सिर्फ बौने लोग। असम में एक गांव है जिसमें हर शख्स बौना है, जिस गांव का नाम है अमार गांव। यहाँ केवल 70 लोग रहते हैं। ये गांव भूटान की सीमा से 3-4 किलोमीटर पहले पड़ता है। कहा जाता है कि साल 2011 में बोनो के सरदार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकार पवित्र रावा ने इस गांव को बसाया था। यहाँ कोई भी शख्स 3.5 फीट से ज़्यादा का नहीं है। पवित्र रावा रंगमंच को बढ़ावा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छोटे कद के लोगों को कलाकार बनाया। यहाँ के लोग दिन में खेतीबाड़ी करते हैं और रात में मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। एक विचित्र गांव है, इस गांव में नहीं है एक भी मच्छर। महाराष्ट्र जिले के अहमदनगर में एक ऐसा अजीब और गरीब गांव है, जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। ये गांव कभी सूखे से ग्रस्त था। 1980 व 90 के दशक में इस गांव में अकाल पड़ा था। तब पीने के लिए पानी भी नहीं था और कई परिवार यहाँ विस्थापित होकर अन्यत्र चले गए। फिर 1990 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने और कुएं खोदने का कार्य शुरू हुआ। तब खूब पानी बरसा और गांव में भरपूर मात्रा में पानी है। लेकिन जब यहाँ सूखा पड़ा था, तब सारे मच्छर नष्ट हो गए और दोबारा कभी नहीं हुए। यहाँ के लोगों ने एक ऑफ़र दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक भी मच्छर पकड़ कर दिखा दे तो उसे 400 रुपये का इनाम दिया जाएगा। जुड़वा लोगों का गाँव। केरल के मलप्पुरम जिले में रहस्यमय तरीके से जुड़वा लोग पाए जाते हैं। इस गांव में ज़्यादातर लोग जुड़वा ही पैदा होते हैं।
यहाँ वर्तमान में 350 लोग जुड़वा हैं। इसमें नवजात शिशु से लेकर 65 साल के बुजुर्ग शामिल हैं। विश्व में हर 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कोडिनी में 1000 बच्चों पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। कोडिनी गांव मुस्लिम बहुल गांव है। इसकी आबादी करीब 2000 है। इस गांव में स्कूल, बाज़ार, हर जगह जुड़वा ही जुड़वा नज़र आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें